आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप एक पर्टिकुलर रिस्क कैलकुलेट करोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कैपिटल कितना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कि मान के चलो मेरा कैपिटल फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख का है। ठीक है, तो मैं 1% रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ 1% का रिस्क ले सकता हूँ। आई मीन मैं सिर्फ 1000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा रिस्क फिक्स होगा कि मैं 1000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर देखना है कि मैं किसके अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी ले सकता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं वोल्टास ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं वोल्टास लूँगा तो मेरे को पता है कि मेरा रिस्क 1000 रुपये का है। ठीक है, तो मैं 1000 रुपये का रिस्क मान लो इस कैंडल पे लेना चाहता हूँ और मेरा 115 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है। ठीक है, 115 रुपये के स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग मैं 1000 से 1000 को डिवाइड करूँगा 115 से, तो मैं 8 क्वांटिटी ले सकता हूँ। ठीक है, 8 क्वांटिटी तो आ गई। अब क्वांटिटी मेरी 8 आ चुकी है कि 8 क्वांटिटी आ गई। अब मेरा टारगेट क्या होगा? तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखो तो आपके रिस्क 1000 रुपये का है तो आपका टारगेट कम से कम 1/2 का होना चाहिए। कि मान लो आपका रिस्क 1000 रुपये का है, आप क्वांटिटी देख लिया आपने कि 8 क्वांटिटी ले सकते हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1/2 तो मैक्सिमम होना ही चाहिए। मतलब जो अगर 1000 का रिस्क ले रहे हो तब 2000 का प्रॉफिट के लिए ट्रेड करोगे मार्केट के अंदर। ठीक है, ये रेशियो चेंज भी होता है, ये आपको उस पर डिपेंड करता है स्किल के ऊपर कि ये किस तरह का है। 1/3 भी होता है, 1/4 भी होता है, 5 भी होता है, तो ये ऐसा चलता रहता है। ठीक है, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि 1% रूल के यूज़ करने के साथ साथ क्वांटिटी किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो किस तरह देखा जाता है। ठीक है, तो सिंपल था इस वीडियो के अंदर इतना ही। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।